हेलो। और सुखमय जिंदगी बीत रहा है ना जीवन का ये सफर। का क्या कहना। नए नए अनुभव होते रहते हैं जीवन में। पुरानी पुरानी होती जाती है, नए नए होते जाते हैं। कितने लाचार हैं, मजबूर हैं। लगता है आपको कि इंसान कितना लाचार हो गया है, कितना मजबूर हो गया है। चाहता कुछ है, होता कुछ है, सोचता कुछ है, हो जाता कुछ और है। फिर भी जीवन आनंदित है, खुशमय है, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है। विराट सिस्टम कहिए ना, सिस्टम तो विराट है एकदम। कि महाविराट ना कहे तो अच्छा ना हो। महाविराट, महाविराट सिस्टम है ये। हमारे से शुरू होता है ये सिस्टम, एक व्यक्ति से। क्यों लगता नहीं है कि एक व्यक्ति से ये सिस्टम शुरू होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये कितना बड़ा पद है। वो कुर्सी, वो पेन, वो कागज, ये सिस्टम के रूप हैं। कुर्सी, पेन, कागज। लेकिन इंसान कितना मजबूर है कि इस अजीब सिस्टम, जबकि ये जीवित इंसान ही इस सिस्टम को तैयार किया है। किसी समय अपनी सहूलियत के लिए, और आज भी सहूलियत है, ऐसी बात नहीं है कि आज सहूलियत नहीं है। इसी सिस्टम से तो हम सुरक्षित हैं। कौन कहता है कि सिस्टम लाचार है, मजबूर है? लेकिन है, लाचार है, मजबूर है। जानते हैं क्यों? अभी आप देखे नहीं, लॉकडाउन में महिलाएं इतना आवाज ऊंची करती रही, पहले भी की हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। कैसे होगा? जब इतनी बड़ा सिस्टम कुछ नहीं कर सका, वो अपने आप को चलाने के लिए मजबूर हो गया, लाचार हो गया, तो एक साधारण इंसान, मजदूर, गरीब मरेगा नहीं तो क्या होगा? बोलिए। परिस्थितिवश कितना प्रयास कोई कर पाएगा? नहीं लगता है कि हम लाचार हैं, मजबूर हैं? सिस्टम लाचार है, मजबूर है, इंसान मजबूर हो गया है। ये राजशाही व्यवस्था
के अधीन हो गया है। ये जो शराब है, इस लॉकडाउन में कितनी आवश्यकता थी कि उसको सबसे पहले खोल दिया गया, ताकि ये सिस्टम का आमदनी हो सके। कितना लाचार था बेचारा वो। और ये शराब घर घर को बर्बाद करने में उमादा है। ये शराब हर महिलाओं के घर में विद्रोह का कारण बनता है। बच्चा जन्म लेने के बाद से क्या वो शराब पीता है? लेकिन इसको पीने वाले कामयाब, गरीब, बड़ी शौक से, मजबूरी में, लाचारवश, जिस तरह से भी हो, दोस्त यार के बीच में हो, चाहे जिस भी माहौल में हो, पी के आनंद होते हैं, मजा लेते हैं। कमाया हुआ धन पी के उड़ाते हैं। घर परिवार में समस्या ही समस्या पैदा करते हैं। नहीं लगता है कितना मजबूर हैं, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस विकराल समस्या जो महिलाओं के जीवन में है, महिलाओं की आवाज पर भी कुछ हो पाता है? उस महिलाओं के अंश से ही तो हम आज अपनी जगह पर खड़े हैं। उन्हीं के अंश से ही तो हम उत्पत्ति हुई है हमारी। तो उनका संरक्षण कैसे होगा? घर परिवार कैसे सुरक्षित होगा? नशा करने से ना भाई, नशा कीजिए, मजा लीजिए, दोस्त यार के बीच मजा लीजिए। नशा में कोई बुराई थोड़ी जो ना है। अगर संतुलित हो तो उससे शरीर की स्टेमिना बढ़ती है, और बढ़ जाए तो घर की स्टेमिना घट जाती है। लेकिन इस शराब के वजह से कई बार कितनी बुराइयां सामने आ जाती हैं। इसके लिए कैसे क्या होगा? इस सिस्टम के पास कोई तर्क वितर्क है? इस सिस्टम तो निर्जीव है। इंसान वहां उस सिस्टम पर बैठते ही सिस्टम के अधीन हो जाता है। वो भी चाहता बहुत कुछ है, लेकिन लाचार है, मजबूर है। कोई क्या कर लेगा? शराब को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, कर रही हैं महिलाएं। पुरुष को तो हम नहीं देखे कि वो इतना जोर शोर से आगे आए हों कि शराब बंदी हो। हर घर में महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, तमाम घर के रिश्तेदारों के बीच में तमाम जननी पड़ी हैं। उस जननी की कौन सुनेगा? उनका जीवन कौन संवारेगा? उनका घर परिवार कैसे सुधरेगा? कैसे संभलेगा? राजशाही जिंदगी जीने वाले तो
जी लेते हैं, यहाँ तक कि पीने वाले नवजात शिशु को भी प्यार से पिलाते हैं। घर में महिलाओं को बुला करके परोसने के लिए कहते हैं। बेचारी महिलाएं लाचार हैं, उसी में कुछ महिलाएं चोरी छिपे पी भी लेती हैं। आनंद आता है, मज़ा आता है तो मज़ा भी ले लेती हैं। क्या करें, सब तो इस परिस्थिति के अनुकूल बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। सभी बह रहे हैं, कोई तो तैर के निकले जो इस को सुनिश्चित करे कि कैसे संतुलन हो, घर परिवार बचे। ये आज की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं लगता है ये? सोचिए, सोचिए, हमारी माता बहन और तमाम वो महिलाएं जिससे हमारा जीवन संचालित होता है, उन्हीं से हम सुखमय जीवन का आनंद महसूस कर पाते हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन संचालित होता है। उनका संरक्षण कैसे हो, इस पर भी तो मंथन होना चाहिए कि नहीं? कोई है मंथन करने वाला, बेचारा लाचार। क्यों?